हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा गया है कि P बटा Q, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q एक पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका 7 दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो बहुत सिंपल है, अपनी ओर से उदाहरण देनी है। स्टेटमेंट जरूर लंबी थी, प्रश्न थोड़ा बड़ा बनाया गया है। इसमें कुछ उदाहरण देनी है जिसमें कि भिन्न का 7 दशमलव निरूपण या कह लो प्रसार हो। तो यहाँ पर हमने कुछ भिन्न लिए हैं, 1/2, 1/4, 24/20 और 37/25। अब अगर हम इनका दशमलव प्रसार निकालें तो 1/2 को दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम 2 और 5 के पहले कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? एक बार। तो हम एक बार अपनी ओर से 5 ले लेंगे ऊपर और नीचे, तो ये बन गया 5/10। ठीक, आगे का स्टेप मैं बाद में बताऊंगा। जैसे यहाँ पर है 1/4, तो कितनी बार 2 है यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों है 2 बार 2, 4 का मतलब होता है 2 बार 2। तो यहाँ पर उतनी बार हम 5 ले लेंगे, 5 गुना 5, और नीचे भी 5 गुने 5। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 25। ओके, और नीचे 2 और 5 2 बार आ रहे हैं, 2 और 5 जो हैं 2 बार है, यानी कि 2 गुना 5 10, 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग, 25/10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है। जैसे अगला हम करते हैं तो जल्दी और अच्छे तरह समझ आएगा। अगर इसके गुणनखंड बनाए तो क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। तो बच्चों जितने 2 और 5 हैं उतने, जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। इसमें कॉम्बिनेशन का ये हिसाब है। जैसे यहाँ एक बार 2 था, एक बार 5, यहाँ पर 2 बार 2 था, 2 बार 5 हमने बनाए। यहाँ पर 2 बार 2 है तो 2 बार 5 होने चाहिए। जितने 2 है उतने 5 होने चाहिए। एक 5 कम पड़ रहा है तो केवल वही फिर हम अपनी ओर से लिखेंगे। ये नहीं कि ये जो वैल्यू वही 2 बार दोहरा देनी है। ठीक है, तो जितने 2 है 5 पेयर्स में होना चाहिए। तो 24 5 ऊपर तो हो गया 120, और नीचे 2 गुना 5 का वर्ग होगा, क्योंकि 2 गुना 5 2 बार है, यानी कि 10 हो गया। 10 का वर्ग 100 होता है, 120/100। इसी तरह से यहाँ पर आ गया 37/25। 25 का मतलब है 2 बार 5, जितनी बार 5 है उतनी बार 2 हो, या जितनी बार 2 है उतनी बार 5 बराबर में होना चाहिए। तो 2 बार 5 है तो इनको साथ देने के लिए 2 बार 2 और आना चाहिए। तो ये 2 दूनी 4 और 37 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 148, और नीचे 2 गुना 5, 2 गुना 5 का मतलब बच्चों 10 होता है। ठीक है, 2 बार है तो 10 भी 2 बार हो गया, यानी कि 100, 148/100। ओके, अब इनके हम आंसर निकालें। अभी तो हमने भिन्न सिंपल किया था कि नीचे किसी का 10 बन रहा है, किसी का 100 बन रहा है। अब 5/10 मतलब 0 है तो एक अक्षर छोड़ कर पॉइंट लगाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इसका आएगा 0.5। 25 है, 2 0 है डिवाइड में, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ नंबर काउंट करते हैं। जैसे ये 120 है, यहाँ पे भी 2 0 है तो 1 2 यहाँ पर दशमलव लगेगा। 148 है, यहाँ पे इक्वल डाल दो। तो इस तरह से हमें ये कंक्लूजन इसका निकलता है कि 7 दशमलव प्रसार के लिए जो नीचे वाला हर होता है उसके गुणनखंड 2 होने चाहिए, या 5, या 2 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन हो। उसके गुणनखंड जो Q है, जो नीचे वाली वैल्यू है, या तो वो 2 के गुणनखंड में हो, या फिर 5 के गुणनखंड में हो, या 2 और 5 दोनों के गुणनखंड में भी हो सकती है, लेकिन 2 और 5 के अलावा इसका कोई और गुणनखंड ना बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।